सर, यूजीसी रेगुलेशन को लेकर के ज़बरदस्त चर्चा चल रही थी। आपकी पार्टी की भी ओपिनियन थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले भी इसमें कुछ निर्देश दिया था, जिसके आलोक में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी अपना विचार व्यक्त की थी। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस मामले को खोलने का अगर विचार किया है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आएंगे तो सभी को मान्य तो होते ही हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी काफ़ी राय विचार के बाद ही किसी फैसले पर पहुंचती है, और चूँकि उस कमेटी में सभी दल के लोग होते हैं और जो कमेटी की राय होती है वो सर्वानुमति की होती है, इसीलिए उस राय से हम लोग की सहमति रहती भी है। लेकिन अब जो लोग कुछ असंतुष्ट पक्ष इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो बातों को संज्ञान में लिया है, क्योंकि वो इनका अंतरिम इंटरिम ऑर्डर है, कोई फाइनल जजमेंट आएगा फिर उस पर हम लोग अपनी राय रखेंगे। सर, दो चीज़ें जो है इस कानून में स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी कि शिकायतकर्ता अगर गलत शिकायत भी करता है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, और जो इक्विटी कमेटी थी उस इक्विटी कमेटी में अनारक्षित वर्ग जो है उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि कानून ज़्यादा दुरुस्त हो? देखिए, कमेटी में कमेटी की सर्वग्राहिता और सार्वभौमिता तो सुनिश्चित होना ही चाहिए। रह गया कंप्लेनेंट, तो जनरली अपराध शास्त्र में जो आईपीसी में भी जो कंप्लेन दर्ज करते हैं वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। झूठा मुकदमा में जांच अधिकारी जांच से उसका नाम निकाल देते हैं लोग। जितने भी तरह के केसेज होते हैं आप देखेंगे तो माननीय न्यायपालिका के पास मुश्किल से 2% मामले में ही सज़ा होती है, 98% तो मामले झूठे ही निकलते हैं, यहाँ तक कि रेप, मर्डर जैसे गंभीर आरोप भी। लेकिन जो आरोप लगाने वाले होते हैं उस पर कोई कार्रवाई भारतीय अपराध संहिता में नहीं है। तो ये कोई नया कोई नहीं है कि कंप्लेनेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। तो झूठ कंप्लेनेंट्स को इससे बढ़ावा भी मिल सकता है, कैंपस में देखिए, छात्रों का जीवन बर्बाद हो सकता है। जो यह सवाल आप कर रहे हैं, इस देश के भीतर जितने भी पुलिस में रिकॉर्ड आईपीसी के धारा में जितने उसमें कितने परसेंट लोग को सज़ा होती है? हार्डली 2%। 98% तो इस देश में झूठे मुकदमे दर्ज होते ही हैं। लेकिन यह भी है कि कोई कंप्लेनेंट झूठा भी साबित हुआ तो उस पर कोई कार्रवाई भारतीय आईपीसी के दायरे में तो अभी होता नहीं है। किन्हीं किन्हीं मामलों में, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में 211 पर दफ़ा होता था। अभी के नए कानून में उस दफ़ा का नंबर याद नहीं है कुछ बीएनएस में। हाँ, तो ये कोई अगर इस तरह का होता है तो प्रावधान की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का होना चाहिए।